हरे कृष्णा 37-38 श्लोका देखेंगे। यद्यभयेते न पश्यन्ति लोपो भवत शेदशग कुलसयकृतं दोषं मित्ररोगे च पादगं कथं नान्येयम् अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुं कुलशकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने के आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसे अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसका दुर्योधन के दल ने लड़ा करा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किए कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष में हर ललकार के परिमाणों में प्रति अनुव्यंज हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललाकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुत दलनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन का युद्ध न करने के निश्चय किया। कुलक्षेप्य प्रसयन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतसहस्रम् अधर्मोऽपि भवत्यत। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपरा में अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संसार के लिए वायुवृद्धों लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वन वृद्धों की मृत्यु के पश्चात संसार में संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्मीय व्यसनों के प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के केवल वयोवृद्धा के बद्ध नहीं होना चाहिए। 40 का श्लोक देखेंगे। अधर्मापि विवात कृष्ण प्रतूयसन्ति कुलस्त्रियग स्त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णाशंकरक। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम में धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसे सनातन समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार क्षत्रियों की पत्नियों मुखी होते हैं और बालकों को तथा दोनों को ही समाज की वायुवेदों की संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियों विभिन्न धार्मिक प्रथाओं को संपन्न रखने पर विभचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार व्यस्त रहना चाहिए। इस तरफ उनके सदित्व के अनुरिक्ति से ऐसे सनातन जन्मोगी वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने की योग्य होगी। इसी वर्णाश्रम धर्म के विनाशा से यह स्वाभाविक है। स्त्रियों की स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और विभचारी को प्रसन्न मिलेगा। उसमें आवांछित संतानों के उत्पन्न होंगे। निटले लोग के समाज में व्यापारी को प्रेरित करते हैं कि इस तरफ आवांछित बच्चों का बाढ़ आ जाती है, जिसे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट हो जाता है। 44 श्लोका देखेंगे।
संकरो नरगायव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पित्रोहेयां लुप्तपिंडोदहा क्रिया। शकाम कर्म की विविध विधानों के अनुसार कुल के पितरों के समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चश्रेष्ठ भाग प्रसाद के खाने से सारे पापों के उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं। कभी कभी कुछ को स्थूल शरीर में प्राप्त ना हो सकने के कारण उनके प्रतिपों के रूप में सूक्ष्म शरीर में धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशियों के द्वारा पितरों की बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रतियोनि या अन्य प्रकार की दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उनके अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य को सैकड़ों क्या हजारों पितरों की ऐसे संकटों की उधार सकता है। 42 श्लोका देखेंगे। दोषर्यीदे कुलज्ञानां वर्णशंकरकारकै उत्साद्यन्द जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताग। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णन के लिए सामुदायिक योनियों तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुद्रायी नायकों के द्वारा सनातन धर्म की परंपरा के विखंडन से समाज में अवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य भगवान विष्णु को सब लोग भूल जाते हैं। निश्चय हो कुवर्व्यस्ता और अग्रसर होते हैं। 43 श्लोका देखेंगे। उत्तस्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्यानीषु श्रम। अर्जुन अपनी तर्कों की अपनी निजी अनुभव पर ना निर्धारित करके आचार्य जो सुन रखा उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले ज्ञान प्राप्त कर सका है वे व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म के एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रयाचित करना होता है। जो पाप पाता उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपनी पापों कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। 44 श्लोका जो देखेंगे। आगोपत महद्भावं कर्तुं वयविस्तावयं यस्राज्यं शुकलोभेने हन्तुं स्वजनम् उद्यता। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपनी सर्ग भाई बाप या माँ के वध जैसा पाप कर्मों की प्रवृत्त हो सकता है। विश्व में इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार प्रति जागरूक है। अतः वैसे ऐसे कार्यों से बचने के प्रयत्न करता है। 45 श्लोका देखेंगे। यतीमाम अप्रधिकाराम अक्षरम शस्त्रपाणयग राद्राष्ट्ररणे हन्युस् धन्मे क्षेमधरम भवेत्। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्य तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किए जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले ही इस नियम के अवस्था में उसे आक्रमण कर दे, किंतु
वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया है कि दूसरे दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है और इस सब लक्षणों के कारण उसकी दयाद्रता को हो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। 46 श्लोक देखेंगे। एवं वुग्धावर्जुना संकेरदोपस्थ उभाविशत् विसृज्य ससरं शापं लोकशं विघ्नमानशग। अपनी शत्रु की स्थिति के अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु यह शोक से इतना संताप्त हो उठा है कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। और ऐसे दयालु तथा कोमलता हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में मत हो आत्मज्ञान की प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध स्थल की सैन्य निरीक्षण का तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात्मा पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा।